नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जाएगा। अगर आप 40 में 40 सही कर देते हैं ना, तो आपको याद रखिएगा परीक्षा में भी आप 40 में 40 सही कर सकते हैं। अगर इसमें आप करके चेक कर सकते हैं आपका कितना में कितना हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है 40 में 40, तो आपसे याद रखिएगा 40 में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो प्रश्न याद नहीं हुआ उस प्रश्न को किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा, जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कर रहा है, फौलाद का आकाश क्या है। फौलाद का आकाश क्या है? कहानी संग्रह है, या उपन्यास है, या कविता संग्रह है, या निबंध है। तो आप लोग याद रखिए ये कहानी संग्रह है, इसलिए एक का राइट आंसर ए हो जाएगा कहानी संग्रह। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? 1 बार, या 2 बार, या 5 बार, या अनेक बार। तो आप याद रखिएगा भगत सिंह के पिता अनेक बार जेल गए थे, इसलिए 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा अनेक बार। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो आप याद रखिएगा हंसते हुए जो मेरा अकेलापन है वह डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन अगर पूछ देगा आपसे क्या है, तो डायरी है, जो कि मलयाज द्वारा लिखा गया है। यानी इनका लेखक कौन है? तो मलयाज जी है। आप लोग यह भी साथ में याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है 4 नंबर प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान है? तो उत्तर प्रदेश है। आप 4 का राइट आंसर बी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1971 में, या 1977 में, या 1965 में, या 1970 में। तो आप याद रखिएगा 1971 में दिया गया था, इसलिए 5 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1971 में। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें कर रहा है, मोहा राकेश का निधन कब हुआ था? तो मोहा राकेश का निधन 3 दिसंबर 1972 को हुआ था, यानी 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपसे अगर पूछ देगा मोहा राकेश का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 में हुआ था। आप इसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2, या 3, या 4, या 5। तो आप याद रखिएगा एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, इसलिए 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा 2। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, इसलिए 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा वजीरा सिंह के। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, ग्राम शब्द का विशेषण होगा? तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होगा, इसलिए 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा ग्रामीण। चलिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो समुद्र की भांति की तरह है, इसलिए 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो नकल धन ची हो जाएगा, इसलिए 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, चरण कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय हो जाएगा, इसलिए 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग फास्ट में प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपका एग्जाम के बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न कर रहा है, लहरों के राजा हंस किसकी रचना है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा लहरों के राजा हंस मोहा राकेश की रचना है, इसलिए 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा मोहा राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 में, लेकिन 3 दिसंबर 1972 में इनका मृत्यु हो गया था। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, अशोक वाजपेयी ने किस काल के कवि है? तो अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आधुनिक काल के। लेकिन बालकृष्ण भट्ट भी आधुनिक काल के कवि है, आप इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, कान भरना मुहब्बरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कान भरना मुहब्बरे का अर्थ हो जाएगा गुपचुप निंदा करना, इसलिए 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा गुपचुप निंदा करना। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, ईमान बेचना मुहब्बरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों आप याद रखिएगा ईमान बेचना मुहब्बरे का अर्थ होगा अपने कर्तव्य से हट जाना, इसलिए 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह के माता जी क्या नाम था? तब विद्यावती था, यानी कि भगत सिंह की माता का नाम क्या था? तब विद्यावती, इसलिए 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा विद्यावती। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, पुरुष का विलोम है, तो पुरुष का विलोम जो होता है वह स्त्री होता है, इसलिए 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा स्त्री।
चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है गुण शब्द का विलोम होगा, तो गुण शब्द का विलोम दोस्त होगा, इसलिए 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्त। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो फल धन इत हो जाएगा, इसलिए 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा इत। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, उपधन स्थिति हो जाएगा, इसलिए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा उप होगा, यानी कि सी होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो प्रभावती देवी था। आप इसको याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है, तो स्वधन अभिमान हो जाएगा, इसलिए 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा स्व। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रामचंद्र शुक्ल रचना किसकी है, तो मलयाज की है। आप याद रखिएगा मलयाज की रचना जो है वो रामचंद्र शुक्ल है, इसलिए 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा मलयाज। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि मलयाज का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1935 में मलयाज का जन्म हुआ था, लेकिन 26 अप्रैल 1982 में इनका मृत्यु भी हो गया था मलयाज जी का। आप इसको साथ में याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार यह अशोक वाजपेयी को दिया गया था, लेकिन दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान भी दिया गया था, इसलिए उपर्युक्त तो दोनों हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इसलिए 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है सृष्टि का विलोम होगा, तो सृष्टि का विलोम प्रलय होगा, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रलय। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, एकांकी है या कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है, तो आपको हम पहले ही शायद बता चुके हैं जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है वो ललित निबंध है, इसलिए 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा ललित निबंध। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी, यानी कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा को किसने लिखी थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने, इसलिए 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा, तो कृत्रिम शब्द का विलोम प्राकृतिक होगा, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्राकृतिक। चलिए 31 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह प्रश्न क्या है ज्ञानेंद्र पति की माँ का क्या नाम था, तो दोस्तों आप याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पति की माँ का नाम सरला देवी था, इसलिए 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको जो एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहे हैं इसको भी आप याद रखिएगा, पार्वती देवी दिया है बी में ऑप्शन, तो यह बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम पार्वती देवी था, और मनरूप देवी सी नंबर में दिया गया है जो कि रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम मनरूप देवी था, और अज्ञा जी की माँ का नाम बयांती देवी था। ये तीनों प्रश्नों को आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है समय से बाहर किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की है। समय से बाहर किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की है, लेकिन आप इसको साथ में याद रखिएगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 में हुआ था। इसको आप साथ में याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है अशोक वाजपेयी ने MA किस विषय से किए थे, यानी कि अशोक वाजपेयी ने MA किस विषय से किए थे, अंग्रेजी या हिंदी या तमिल या उर्दू, तो अंग्रेजी विषय से किए थे, इसलिए 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा अंग्रेजी विषय से। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो पेड़ पर कमरा रचना जो है वह क्या है, तो कहानी संग्रह है, इसलिए 34 का राइट आंसर भी हो जाएगा कहानी संग्रह। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, तो वह शिक्षक थे या वकील थे या डॉक्टर थे या इनमें से कोई नहीं थे, तो दोस्तों आप याद रखिएगा रघुवीर सहाय के पिता जो थे वह शिक्षक थे, इसलिए 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा शिक्षक। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है रघुवीर सहाय की अभिरुचि किसमें थी, तो देखिए आप संगीत सुनने में था और फिल्म देखने में, इसलिए संगीत सुनना और फिल्म देखना ये दोनों आंसर राइट हो जाएगा, जो कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा, तो राइट आंसर 36 का सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो लोग भूल गए हैं पर दिया गया था, इसलिए 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा।
चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन कौन बाईं आंख और कान से वंचित थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, इसलिए 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ था, लेकिन 1548 में इनका मृत्यु भी हो गया था। और जो मलिक मोहम्मद जायसी का जो पाठ है वो कौडबक है, आप इसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? यानी कि हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को माना जाता है, इसलिए 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा, तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ था, लेकिन इनका मृत्यु यानी कि निधन हो गया था 1623 ईस्वी में। आप इसको भी साथ में याद रखिएगा, जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचना है? तो आदि काल के, या भक्ति काल के, या रीति काल के, या आधुनिक काल के? तो आधुनिक काल के बालकृष्ण भट्ट जी कृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस तरह एग्जाम देने वाले होंगे तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हिंदी का ऐसा ऐसा वीडियो आएगा जो कि परीक्षा में सीधे पूछने को संभावना रहेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।